कुछ बहुजन सोचते हैं कि जय भीम बोलने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। तो भाई एक बात बताओ, तुम वर्षों से राम राम बोलते हुए आ रहे हो, तुम कौन सा ब्राह्मण बन गए? जय भीम। एक कहानी है जो सबको। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? सावित्री भाई, चमारा के छोरे तेरी छाते में पित्तल भर देंगे और पड़ोसी भी नू कहेंगे छोरा तो मर गया पर पित्तल की मौज कर गया। जय भीम। अरे भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब शूद्रों पर अत्याचार हो रहा था तो एक मनुस्मृति, 4 वेद, 18 पुराण, 21 उपनिषद और 33 करोड़ देवी देवता थे। फिर शूद्रों पर अत्याचार क्यों हो रहा था? क्योंकि उस समय बाबा साहब नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर। जय भीम। जानते हो वो आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आज आरक्षण की वजह से तुम उनसे ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, उनसे बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हो, उनसे सवाल पूछते हो, उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करते हो। बस यही बात उनको हजम नहीं होती कि समाज में परिवर्तन अचानक नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इस बात को तुम ध्यान धर लो कि समाज में परिवर्तन अचानक नहीं होता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इस बात को तुम ध्यान धर लो। और समाज के ठेकेदारों, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधार लो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लड़के, हमारी समाज के लड़के को टारगेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो बहन बेटियों की ताकत बने, कमजोरी नहीं। दूसरी बात कि तुम उन पर तो सवाल उठा रहे हो, लेकिन तुमने जिनको चुनकर संसद में भेजा है वो हर जगह गुलामी करते हैं, लाशों पर भी मौन रहते हैं। कभी उनके खिलाफ तो आवाज उठाइए। और रोज तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, रोज तुम्हारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। उनके खिलाफ क्यों मौन रहते हो? और परिवर्तन धीरे धीरे आता है, सब धीरे धीरे चेंज होगा, हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। तुम तो इस तरह ट्रीट कर रहे हो उन्हें, वो तो मिशन से दूर भागने लग जाएंगे। हमें सबको मिशन में लाना है, दूर भगाना नहीं है। प्यार से धीरे धीरे समझाना है सबको। तुम ऐसा मत करो, सभी एकजुट होकर काम करो और सभी अपना 100% दो, सभी ईमानदारी से काम करो। तो सभी कि मैं इतिहास की बात क्यों करूं, ये सब कुछ तो हो रहा आज में है। कि मैं इतिहास की बात क्यों करूं, ये सब कुछ तो हो रहा आज में है। और मैं गैरों को क्यों दोष दूं? कि मैं गैरों को क्यों दोष दूं? सबसे ज्यादा अंधभक्त और पाखंडी तो मेरे समाज में है। अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदि, टकराएगा जो हमसे कर देंगे बर्बादी, कर देंगे बर्बादी। बेटा मुझसे मत उलझना, कि बेटा मुझसे मत उलझना, कसम से रुला दूंगा मैं। कि बेटा मुझसे मत उलझना, कसम से रुला दूंगा मैं। अम्बेडकरवादी हूँ, अगर ज्यादा बोली तो जिंदा जला दूंगा मैं। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब के कलम की मार तुम आज तक नहीं झेल पाए, और हम अम्बेडकरवादियों ने अगर लठ उठा लिया तो बेटा तुम्हारा नामो निशान खो जाएगा। जय भीम। कि वार नजर नहीं आ रहे हैं तुम्हें, लेकिन ये घाव गहरे दे जाएंगे। कि हमले नजर नहीं आ रहे हैं तुम्हें, लेकिन ये जख्म गहरे दे जाएंगे। और तुम SC ST OBC के युवा तैयारी करते रहना। कि तुम SC ST OBC के युवा तैयारी करते रहना, रोज सीधे पदों पर नियुक्तियां ले जाएंगे। पहले इन विभागों पर UPSC के तहत चुन कर आते थे, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन पिछले 2 साल से लेटरल एंट्री के तहत सीधे बिगर एग्जाम के सीधे ही नियुक्तियां दी जा रही है। तो आप देख लो सरकार किनकी है, किसी की भी हो, लेकिन बिगर एग्जाम के नियुक्तियां देना गलत है। तो देख लो कितना खतरनाक है तुम्हारे लिए। जय भीम, जय भारत। भाई बाबा साहब ने क्या कहा था? भाई बाबा साहब ने कहा था जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। तो भाई इसलिए कभी संविधान मरने मत देना।
जय भीम। चलो भाई। हाँ भाई। जय भीम वालों पे एक पावर वाली लाइन हो जाए। हम जय भीम के नाद में, हम जय भीम के नाद में, बाकी सब बाद में। अरे गौतम भाई, ये बोल रहा है कि उपवास रखने से भगवान खुश होते हैं, क्या ये सही बात है? अरे भाई, अगर उपवास रखने से भगवान खुश होते हैं तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी दुनिया का सबसे खुशी इंसान होगा। समझे? उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करो। जय भीम। देखे कई चेहरे जहां में मगर, देखे कई चेहरे जहां में मगर, एक तेरे ही चेहरे पे प्यारा। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? सावित्री भाई। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब के कलम की मार तुम आज तक नहीं झेल पाए, और हम अम्बेडकर वादियों ने अगर लठ उठा लिया तो बेटा तुम्हारा नामो निशान खो जाएगा। जय भीम। कुछ लोग ये बताते हैं उन्होंने बाबा साहब को भी गाली दी। हमारे सामने देते तो शायद ये गवाह है, ये रोशिंदर भी और ये भी, कि अगर हमारे सामने हमारे महापुरुषों गाली देते तो चाहे हम रहते ना रहते, लेकिन वो लोग नहीं रहते। जय भीम। जो संविधान को और आरक्षण को खत्म करने की मंशा रखने वाले जरा गौर से सुने कि आरक्षण के सुनो विरोधी अल्पसंख्यक हो जाओगे, कि संविधान के सुनो विरोधी अल्पसंख्यक हो जाओगे, और बाबा साहब के बच्चों से मत टकराना, रहने वाली जगह बोलना। बाबा साहब को वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनको पढ़ा है, और बाबा साहब को वही लोग मानते हैं जिन्होंने उन्हें समझा है। आई बात समझ में? एक जानवर की हत्या हुई तो इनका सबका जमीर जाग गया, लेकिन आए दिन दलितों की हत्या, दलितों की बेटियों का रेप होता रहता है, तब इनके अंदर की इंसानियत मर जाती है। डूब मरो सालो दोगलो। जय भीम। अरे मत उलझना इन भीम की शेरनियों से, ये ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। अपनों के लिए तो ये सावित्री बाई हैं और दुश्मनों के लिए फूलन देवी हैं।